भिलाई स्टील प्लांट में सायरन प्लस उसके अलावा भिलाई सिटी के अदर लोकेशंस पे और दुर्ग शहर को कवर करते हुए मॉक ड्रिल के दौरान सायरन्स बजाए जाएंगे। उस दौरान आम नागरिकों को क्या करना है उसके संबंध में ट्रेनिंग वीडियो एक तैयार किया गया है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आईजी रामगोपाल गर्ग, दुर्ग संभाग आयुक्त SN राठौर समेत तमाम अधिकारियों ने आज एक बैठक की और बैठक के दौरान इसके लिए क्या कुछ हो सकता है दिशा निर्देश बनाए गए हैं। और कल 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। हमारा देश तैयार है, हमारा दुर्ग भिलाई भी तैयार है और मुझे लगता है आप भी तैयार होंगे ऐसे मामलों को लेकर। जब अगर कभी युद्ध हो तो हमें उनसे बचना कैसे है, उनसे कैसे कवर करना है, उन सारी चीजों को लेकर पहले आप आगे वीडियो सुनेंगे। हमको तब तक रखना है जब तक कि हमको खतरे नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल 7 मई है और 7 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण है देश के लिए। आपको मालूम होगा पहलगाम अटैक के बाद देश में क्या स्थिति निर्मित हो गई है। युद्ध के हालात निर्मित हो गए हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, जो दुश्मन देश आप कहते हैं और हम भी कहते हैं, दुश्मन देश से कम नहीं है। जो उसकी कायराना हरकत है और जो करतूत है, और वो युद्ध के हालात निर्मित हो गए हैं। तो कभी भी देश पर भी अटैक हो सकता है और उस अटैक के मद्देनजर देश में जब भी कभी अटैक हो युद्ध के दौरान, तब देश किन हालातों में रहेगा, कैसे उस अटैक से बचना होगा युद्ध के दौरान, तो उसी के लिए कल सिविल डिफेंस एक मॉक ड्रिल रखा गया है देश भर में। और छत्तीसगढ़ में इकलौता भिलाई में ये मॉक ड्रिल होगा। कल शाम 4 बजे एक सायरन सुनाई देगा आपको, और सायरन जब सुनेंगे आप, उस बीच आपको ये कहा जाएगा कि जो गाइडलाइन बताई गई है, जो निर्देश दिए गए हैं कि कैसे आपको इस तरह के जब कभी अटैक होते हैं युद्ध के दौरान, कभी भी अटैक हो, जरूरी नहीं अटैक हो, जरूरी नहीं युद्ध हो, अगर होते हैं तब आपको कैसे इन सब चीजों से बचना है, इन सब चीजों से सजग रहना है। और इसी के लिए कल 7 मई को दोपहर 4 बजे भिलाई स्टील प्लांट को इसके लिए चुना गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भिलाई स्टील प्लांट को ही क्यों चुना गया है। तो आपको बता दूं कि जब भी ऐसे मामले होते हैं, युद्ध होते हैं, तो जो दुश्मन देश होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, बड़े प्लांट पर ही अपनी निगाहें रखते हैं या फिर टारगेट बनाते हैं अटैक के लिए। तो भिलाई स्टील प्लांट को बड़ा टारगेट बनाने की तैयारी हो सकती है या फिर की जा सकती है, और इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट को इसके लिए चूज किया गया है, चयन किया गया है। और कल शाम 4 बजे एक सायरन सुनाई देगा। भिलाई में तो सायरन सुनाई देगा, साथ ही साथ दुर्ग को भी कवर करते हुए वो सायरन सुनाई दिया जाएगा। और इसके लिए आज कलेक्टर आईजी रामगोपाल गर्ग, दुर्ग संभाग आयुक्त SN राठौर समेत तमाम अधिकारियों ने आज एक बैठक की और बैठक के दौरान इसके लिए क्या कुछ हो सकता है दिशा निर्देश बनाए गए हैं। और कल 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। हमारा देश तैयार है, हमारा दुर्ग भिलाई भी तैयार है और मुझे लगता है आप भी तैयार होंगे ऐसे मामलों को लेकर। जब अगर कभी युद्ध हो तो हमें उनसे बचना कैसे है, उनसे कैसे कवर करना है, उन सारी चीजों को लेकर पहले आप आगे सुनेंगे कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। कल 7 मई को दोपहर 4 बजे जब सायरन बजाया जाएगा, उस बीच क्या कुछ होगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना। सिविल डिफेंस के तहत कल 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। इसके तहत कोई भी यदि एयर अटैक होता है तो उसका वार्निंग सायरन जो बजता है, उसके संबंध में आज चर्चा हुई। उसके लिए सायरन्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट एक वल्नरेबल लोकेशन है छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से दुर्ग जिले का चयन किया गया है। तो भिलाई स्टील प्लांट में सायरन प्लस उसके अलावा भिलाई सिटी के अदर लोकेशंस पे और दुर्ग शहर को कवर करते हुए मॉक ड्रिल के दौरान सायरन्स बजाए जाएंगे। उस दौरान आम नागरिकों को क्या करना है उसके संबंध में ट्रेनिंग वीडियो एक तैयार किया गया है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, किस प्रकार से उनको क्या कार्रवाई करनी है, यदि सड़क पर कोई चल रहा है तो उसको क्या कार्रवाई करनी है, ट्रैफिक को रोक देना है, किस प्रकार से करना है, उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो को फैलाया जाएगा। सभी आम जनता से अपील है कि जिस समय ये मॉक ड्रिल हो, जिस समय सायरन की आवाज़ आए, तो उस समय उस वीडियो में जो भी आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करें, और जैसा जैसा निर्देश उसमें है उसका पालन करेंगे तो हमारी एक प्रिपेयर्डनेस बेटर होगी। जो सर कितने बजे हो गई है, कितने बजे?
4 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा कहीं पर यदि कोई अटैक हो जाता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस है, कहीं पर यदि घायल हैं तो उनको उपचार के लिए किस प्रकार से निकालना है, इसके संबंध में एनडीआरएफ के साथ समन्वय किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम और जो ज़िला बल है, हमारे होमगार्ड के जो सैनिक हैं, उनकी मदद से किस प्रकार से उनको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, किस प्रकार से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट होगा, उसके संबंध में चर्चा हुई है। तो इन सभी के लिए एक मॉक ड्रिल कल की जाएगी। लोगों में पैनिक ना हो, ये इसको लेकर के पैनिक को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? पैनिक ना हो, इसी के लिए ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से वीडियोस बनाए गए हैं ताकि सायरन को पता चले। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी आ सकती है, ये तो मॉक ड्रिल है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति भी कभी आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वीडियोस इसीलिए बनाए गए हैं कि सायरन का जब भी अलर्ट होगा तो आम जनता को ये समझ लेना है कि अब कोई खतरा इस प्रकार का आने की संभावना है या आ सकता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, उसके लिए ये तैयारी के लिए सारी प्रैक्टिस। जब भी कोई खतरा होगा तो सबसे पहले सायरन बजेंगे। सायरन एक लंबा एक छोटा सायरन बजेगा, जो इस प्रकार से होगा। ये लंबा सायरन, छोटा सायरन, ये है खतरे का। इस स्थिति में यदि आप बाहर खुले मैदान में हैं तो आपको क्या करना है, देखिए। सबसे पहले आपको अपना कपड़ा या रुमाल मुंह में लगाना है, साथ ही आपको पेट के बल जमीन पर लेट जाना है। दोनों उंगलियां कान में डाल करके सिर को नीचे करके सेफ पोजीशन में लेट जाना है। लेकिन यदि आप ऑफिस या स्कूल में हैं तो उस स्थिति में आपको कपड़ा मुंह में ले लेना है। साथ ही जो भी फर्नीचर हो, खासकर टेबल अगर है तो आप टेबल के नीचे बैठ जाइए और अपने दोनों सिर को उसी पोजीशन में बीच में रख करके उसके नीचे सुरक्षित बैठ जाइए। यदि आप घर में हैं तो सबसे पहले घर वालों को भी सुरक्षित करना है। तो जो घर का कोना होता है, आप मुंह में कपड़ा रख करके घर के कोने में खड़े हो जाइए। घर के सारे मेंबर्स को कोनों में खड़ा कर दीजिए और कान में उंगली डाल दीजिए। ये कार्रवाई या ये स्थिति हमको तब तक रखना है जब तक कि हमको खतरे के टलने का सायरन नहीं सुनाई आए। और खतरे के टलने का सायरन इस प्रकार से होगा